डियर स्टूडेंट्स, आज से अपन बीएससी पार्ट सेकंड की डायनेमिक्स की बुक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि मैकेनिक्स का मतलब होता है मैथमेटिक्स की वो शाखा जिसमें बलों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद बताया मैकेनिक्स के दो पार्ट हैं, एक स्टैटिक्स एक डायनेमिक्स। स्टैटिक्स मीन्स आफ्टर अप्लाइंग द फोर्सेज द पार्टिकल एंड बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। किसी पिंड या कण पर बल लगाने के पश्चात वो पिंड या कण जो है वो साम्य अवस्था में है, यानी उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, फिर भी उसमें बल लग रहा है तो बल के कोई न कोई प्रभाव पड़ रहे हैं। इसका अध्ययन अपन करते हैं स्टैटिक्स में। और यदि किसी पिंड पे किसी बॉडी पे बल लगाने से उसमें विस्थापन उत्पन्न होता हो, उसमें गति हो जाए, उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, कि वो यदि स्थिर है तो गति में आ जाए, गतिशील है तो या तो गति बढ़ जाए या गति कम हो जाए या जीरो हो जाए। इसका अध्ययन अपन किस में करते हैं? डायनेमिक्स में करते हैं। आज अपन डायनेमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। और पहला टॉपिक जो आपका है वो है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, वेग एवं त्वरण। वेग एवं त्वरण। देखिए वेग क्या होता है। बड़ा सिंपल सा अपन एक स्पीड निकालते हैं कि एक मोटरसाइकिल से आप 200 किलोमीटर की दूरी और 5 घंटे में तय करते हैं, तो आपकी स्पीड क्या होगी? 40 किलोमीटर पर आवर। ये तो एक अपन ने बहुत ही सहज भाषा में बताया। डायग्राम से मैं बताऊं आपको जी कि एक पार्टिकल किसी बिंदु ए पर है, कोई कण या पिंड कहां पर है? बिंदु ए पर है, और ये इस पर हमने बल लगाया और ये सरल रेखा में गति कर रहा है। हमने पहला टॉपिक जो हमारा है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इन रेक्टिलिनियर मोशन। सरल रेखा या सरल रेखीय गति में वेग एवं त्वरण। तो पार्टिकल यूं चल रहा है सामने, टी समय बाद ये बिंदु बी पर पहुंच गया। कहां से रवाना हुआ? ए से। टी समय पश्चात कहां पहुंच गया? बिंदु बी पर, और इसने दूरी तय कर दी कितनी? x। ए पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम ए एंड आफ्टर टाइम टी इट रीचेज एट बी। टी समय में तय की गई दूरी कितनी होगी? ए से बी तक की x होगी। इसको डायनेमिक्स की भाषा में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा क्या हुई कि किसी पार्टिकल या बॉडी के द्वारा टी समय में तय की गई दूरी, डिस्टेंस traveled by a particle in time t। distance traveled by a particle in time t। देखिए आज हम बहुत बेसिक चीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये सब बातें आपकी सामान्य विज्ञान की किताब में, फिजिक्स की किताब में पढ़ी हुई है, बट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। मैं इस किताब को शून्य से शुरू कर रहा हूँ आज। आप नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहें, कौन सी? इन ऑनलाइन क्लासेज में, क्योंकि ये जो फंडामेंटल चीज़ें बता रहे हैं ये आपके दिमाग में क्लियर होगी, तब ही आप अच्छे से डायनेमिक्स को पढ़ पाएंगे। तो एक पार्टिकल बिंदु ए से रवाना हुआ, सरल रेखीय गति की उसने, रेक्टिलिनियर मोशन किया, टी समय बाद बिंदु बी पर पहुंचा, और ए से बी तक की दूरी यदि x है तो इस दूरी x को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगली डेफिनेशन पे आइए, वेलोसिटी। छोटी कक्षा में गुरुजी ने आपको बताया विस्थापन में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज वेलोसिटी। विस्थापन में परिवर्तन की दर। अब ये परिवर्तन की दर कैसे निकालते हैं? आपने 12th क्लास में
अवकलन पढ़ा है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट पढ़ा है, dy बाई dx। क्या अर्थ है इसका? y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। वेग की क्या परिभाषा बता रहा हूं मैं? विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर। वेलोसिटी की परिभाषा क्या लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर। यदि इस वेलोसिटी को अपन v से लिखें तो परिवर्तन किसमें करना है? विस्थापन में। किसके सापेक्ष करना है? t के सापेक्ष करना है। और परिवर्तन की दर छोटी क्लास में पढ़ी आपने। पार्टिकल t समय में a से b तक पहुंचता है। कितनी दूरी है ये? x है। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा टाइम बढ़ाते हैं। डेल्टा टी समय में ये बिंदु सी तक और पहुंचना है। ये समय बहुत छोटा है। डेल्टा टी इज ए वेरी शॉर्ट पीरियड। और डेल्टा टी में इसमें दूरी कितनी कर दी है? डेल्टा एक्स। किसमें परिवर्तन किया बेटा? समय में। कितना परिवर्तन किया? डेल्टा टी। तो विस्थापन में कितना परिवर्तन हुआ? डेल्टा एक्स। तो परिवर्तन की दर कैसे निकालते हैं? कैसा देगा? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी डेल्टा टी बहुत छोटा समय है। और परिवर्तन किसमें किया? दूरी में। दूरी में कितना परिवर्तन होगा? डेल्टा एक्स। और किसके सापेक्ष? टाइम के सापेक्ष अपॉन डेल्टा टी। ये सब कैसे समझा? विस्थापन में परिवर्तन की आपने छोटी क्लास में dy बाई dx पढ़ा भाई। dy बाई dx का मतलब क्या होता है? लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो और डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स। यहाँ y कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। मैं यहाँ y की जगह विस्थापन ले रहा हूँ। विस्थापन x था तो विस्थापन में परिवर्तन कितना हो गया? डेल्टा x। और समय में कितना हुआ? डेल्टा t। ये आ गया वेग का फार्मूला, जिसको अपन अवकलन की भाषा में क्या लिखते हैं? इसको इस टाइप से dx अपॉन। ये आज पहला फार्मूला हो गया बेटा वेग का। इसका क्या अर्थ निकला कि यदि कोई पार्टिकल t समय में x दूरी तय करता है तो उसके वेग का फार्मूला क्या होगा? v बराबर dx अपॉन dt। क्लियर है ये सब? ये हो गया वेग। ये अपन आज पढ़ रहे हैं सरल रेखीय गति। ये सर्कुलर मोशन या कोई वक्र के अनुदिश नहीं है। पार्टिकल एक सरल रेखा के अनुदिश गति कर रहा है। डेफिनेशन देखो, त्वरण एक्सीलरेशन, हिंदी में इसको कहते हैं त्वरण। देखिए, वेग किसको कहते हैं? विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो आप लिखो, त्वरण किसको कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं, कहते हैं। भाई वेग भी परिवर्तित होना चाहिए ना। आप रोड पे मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि आप स्पीड बढ़ाएंगे नहीं। स्पीड को बढ़ाना भी पड़ता है, स्पीड को कम भी करना पड़ता है। तो स्पीड को बढ़ाना या कम करने का मतलब वेग बढ़ना या कम होना। तो परिवर्तन हो गया ना वेग में। उस परिवर्तन की क्या दर है, क्या रेट है, उसको त्वरण कहते हैं। त्वरण की परिभाषा क्या लिखेंगे अपन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर। जैसे यहाँ पार्टिकल a से b तक गया था t समय में, और डेल्टा t समय में कितना गया? डेल्टा x हुआ। तो इस दौरान उसका वेग भी बदला। यदि t समय पर वेग अपन v कहते हैं और डेल्टा t समय में वेग में परिवर्तन हो गया डेल्टा v, तो बताइए इस तरीके से त्वरण को क्या लिखेंगे? यदि f से लिखें अपन, एक्सीलरेशन को जनरली आप इस बुक में f से लिखा है, तो इसका क्या फार्मूला हो जाएगा? जैसे अपने वेग का लिखा था, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो। किसमें परिवर्तन की दर बेटा? वेग में परिवर्तन की दर। वेलोसिटी कितनी है t समय पे? v। तो इसकी रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा? डेल्टा v बटा डेल्टा t। वेग में परिवर्तन की दर क्या लिख सकते हैं इसको? f इक्वल टू, इसको अवकलन के हिसाब से क्या लिख सकते हैं इसको लिख देंगे dv बटा देखो t समय में दूरी तय की x, इस दूरी को कहते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट।
दूरी में परिवर्तन की दर, वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। यदि वेग को v से लिखा जाए तो v का फार्मूला क्या आ गया? dx अपॉन dt। और यहाँ त्वरण का फार्मूला क्या आ गया? dv अपॉन dt। ये पहला फार्मूला। चलो इसको ऐसे लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू, अभी ऊपर देखिए v का वैल्यू क्या है? v का वैल्यू है dx अपॉन dt। मैं यदि इस v का मान यहाँ रखूँ dx अपॉन dt तो उसका दोबारा डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डबल हो गया ना भैया। f का क्या फार्मूला हो गया? d स्क्वायर एक्स बटा dt स्क्वायर। इससे कोई फार्मूला हो गया। अरे समझ आ रहा है सबके? त्वरण का फार्मूला f बराबर वेग में परिवर्तन की दर dv अपॉन dt हो गया। v का क्या वैल्यू है? dx अपॉन dt। वो इस v का मान यहाँ रखेंगे तो dx अपॉन dt का दोबारा डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डबल डिफ्रेंसिएशन हो गया। ये हो गया इसका सेकंड फार्मूला एक्सप्रेशन। थर्ड और निकाल के देखिए, f इज इक्वल टू, ये जो फर्स्ट फार्मूला है इसके मैं टुकड़े कर रहा हूँ, dv बाई dt को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ऐसे लिखते हैं dv बाई dx इंटू dx अपॉन dt। अरे एक ही बात है भाई, dx dx कैंसिल हो गया, बच गया dv अपॉन dt। यानी इस dv बाई dt को हमने क्या, इसको फैक्टराइज कैसे कर दिया? dv बाई dx इंटू dx बाई ओके इज इक्वल टू, पहले इसको देखो dx अपॉन dt क्या है? dx अपॉन dt का मान v है। यहाँ देखिए वेग का फार्मूला क्या है? dx अपॉन dt का वैल्यू कितना है? v। तो इस dx अपॉन dt की जगह अपन v लिख दें तो क्या हो गया? v, और ये वैसा का वैसा dv बाई dx। ये त्वरण का तीसरा फार्मूला। त्वरण का पहला फार्मूला क्या हुआ? dv बाई dt। दूसरा फार्मूला क्या हुआ? d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर। और तीसरा क्या हुआ? v dv बाई dx। बेटा आज मेरा ये पहला लेक्चर है डायनेमिक्स का, बहुत शॉर्ट में किया है, इसलिए किया है। आप अपने सारे मित्रों को बोलो कि कल से अपने को डायनेमिक्स की क्लास में रेगुलर मेरा वीडियो आपको मिलेगा। आज हमने बहुत ही छठी क्लास में आपने पढ़ रखा है कि कोई पार्टिकल सरल रेखा में गति करता है, t समय में x दूरी तय करता है, तो इस दूरी x को कहते हैं विस्थापन। दूरी में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, v को लिखते हैं dx अपॉन dt। और त्वरण कहते हैं वेग में परिवर्तन की दर dv अपॉन dt, जिसके 3 फार्मूले अपन ने बनाए। ठीक है, आप अपने सारे फ्रेंड्स को बोलिए नेक्स्ट टाइम से डायनेमिक्स को थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो लेंगे। घर पे डेली काम करिए। इस कोरोना पीरियड का जो एक टफ टाइम है इसका यूटिलाइज कीजिए ताकि अपने एकेडमिक करियर पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। और मैं आपको गारंटी देता हूँ मोहता कॉलेज में, चाहे कॉलेज की ऑफलाइन क्लासें कभी स्टार्ट हों, आपको हम पहले ऑनलाइन में भी पूरा पढ़ाएंगे, ऑफलाइन में भी एक एक चीज़ पढ़ाएंगे। ये अपने इस कॉलेज का इतिहास है और उसके अनुरूप ही हम काम करेंगे। थैंक यू।